प्रणाम। धोरण 7 विषय हिंदी। माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में तमारू हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, विडियो 1 में आपणे कहानी एटले के वार्ता केवी रीते बनाववी ए आपणे जोई गया। हवे आ पाठ एटले के बढ़े कहानी एनु जे अभ्यास आपेलू छे एमां मुद्दा परथी वार्ता केवी रीते बनावी एना विषे आपणे समजीशुं। अहींया विद्यार्थी मित्रों मुद्दा आपेला छे, ए मुद्दा परथी आपणे वार्ता बनाववानी छे अने ए वार्ताने शीर्षक आपवानुं छे। मुद्दा आपेला होय एटले आपणे वार्ता बनाववामां सरळता रहे छे। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया मुद्दा छे, एना परथी आपणे वार्ता जोईशुं। एनुं सौप्रथम शीर्षक छे नए वजीर का चुनाव अथवा चतुर बादशाह। एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया तो उसकी निवृत्ति का समय आ गया। तब बादशाह ने वजीर के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलाए। वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसीलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए। उन सब की कठिन परीक्षा ली गई। परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों को बादशाह के पास भेजा गया। उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर चुनना था। बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? तो विद्यार्थी मित्रों अहींया बादशाहे ए वजीरना पद माटे जे परीक्षा लीधी एना माटे एक ज सवाल वाराफरती बधाने जुदा जुदा बोलावी अने एक ज सवाल पूछ्यो हतो के मारी अने तमारी दाढ़ीमां एक साथे आग लागे तो तमे ए वखते शुं करो? इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा। तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहली उम्मीदवार के बात से पता चलता है कि वह स्वार्थी है। एटले के पहला उम्मीदवारे एवो जवाब आप्यो कि हूँ पहला मारी दाढ़ीनी आग बुझावीश। एटला माटे विद्यार्थी मित्रों एने एवुं बादशाहने एवुं लाग्युं कि आ सौ प्रथम पहला पोतानुं काम करशे, एटले के एने स्वार्थी कह्यो। हवे जे स्वार्थी होय ए राजानुं काम अथवा राज्यनुं काम सरखी रीते करी शके नहीं, तेनामां प्रामाणिकता होवी जरूरी छे। दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है। हवे बीजा उम्मीदवारे एवो जवाब आप्यो के हूँ पहला तमारी दाढ़ीनी आग बुझावीश, एटले के हूँ मारुं नुकसान भले थवा दईश, हूँ राज्यनुं नुकसान थवा दईश नहीं। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया पण बादशाहने एवुं लाग्युं के आ उम्मीदवार पण नादान छे। आपणे बीजानुं तो ध्यान राखवानुं ज छे पण जोड़े जोड़े आपणुं पण ध्यान राखवानुं छे। तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि वह बुद्धिमान है। अने त्रीजा उम्मीदवारे एवो जवाब आप्यो कि हूँ एक हाथथी तमारी दाढ़ी बुझावीश अने बीजा हाथथी मारी दाढ़ी। एटले के जे त्रीजो उम्मीदवार हतो ए पोतानुं पण नुकसान नहीं थवा दे अने बीजानुं पण नुकसान थवा देशे नहीं। एटले राज्यमां आवो ज जे निखालसतावाळो अथवा प्रामाणिकतावाळो व्यक्ति होय ए ज वजीर बनी शके छे, एटले के ते बुद्धिशाળી छे। बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर दिया। एटले के बादशाहे आ त्रीजो उम्मीदवारे जे जवाब आप्यो एना परथी एने वजीरना पद माटे नियुक्त करी दीधो। तो विद्यार्थी मित्रों अहींया आपणे आ वार्तामां एवुं जोई गया के आपणे अहींया बळ नहोतुं चलाववानुं पण आपणुं कळ एटले के आपणी बुद्धि केवी छे ए आपणे
ચલાવવાની હતી। તો આપણે બુદ્ધિથી પણ અથવા આપણી વાણી દ્વારા પણ કેવી રીતે આપણે યોગ્ય પદને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ એ આ વાર્તા દ્વારા આપણે શીખી ગયા। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા મુદ્દા આપેલા હતા અને એના પરથી કેવી રીતે વાર્તા બનાવી એ આપણે જોઈ ગયા। હવે આપણે બીજો પ્રશ્ન જોઈશું। બીજા પ્રશ્નમાં એવું છે કે કહાની આગે વધાવો, એટલે કે વાર્તા આગળ વધાવો। એટલે કે અહીંયા વાર્તા આપણે આગળ વધારવાની છે। એક ચરવાहा था, एक बार जंगल की ओर बकरियां चराने गया। चरवाहा पेड़ के नीचे बैठा था और एक बकरी अकेली थोड़े दूर निकल गई। वहाँ कहीं से एक भेड़िया आ पहुँचा। उसने बकरी से कहा, मैं तुझे खाऊंगा। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા આટલા સુધી જ વાર્તા આપેલી છે। આ વાર્તાને આપણે આગળ વધારવાની છે। તો હવે આપણે આ સવાલમાં આ વાર્તાને આપણે કેવી રીતે આગળ વધારીશું તે જોઈશે। मुझे बड़ी, तो भेड़िए ने कहा, मुझे बड़ी भूख लगी है। अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। तो बकरीनो जे अवाज होय एने मीमियाती कहेवामां आवे, एटले के बकरी जोर जोरथी मैं करवा लगी। आवाज़ सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहाँ आ पहुँचा। उसे देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। तो विद्यार्थी मित्रों, आ वार्ता परथी आपणने एवी शिखामण मळे छे अथवा एवी सीख मळे छे कि मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो सकती है। एटले के कोई पण काम होय एना माटे आपणे हिम्मत अथवा आपणे बुद्धिथी काम करीए ते मुसीबतने पण आपणे दूर करी शकीए छीए। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे प्रश्न 3 जोईशुं। प्रश्न 3 नो सवाल छे, टीवी, रेडियो, टैप रिकॉर्डर और मोबाइल के फ़ोन के माध्यम से कहानी दिखाना या सुनाना, बाद में बारी बारी से कक्षा में कहानी का वर्णन करवाना। एटले कि विद्यार्थी मित्रों, तमे टीवी अथवा रेडियो अथवा टेप रेकॉर्ड अथवा कोई मोबाइल में तमे कोई कहानी सांभળી होय अथवा कोई कहानी जोई होय एनुं वर्णन तमारे वाराफरती क्लास में करवानुं छे। एटले कि एक एक विद्यार्थीए ऊभा थईने कई वार्ता सांभળી अथवा कई वार्ता जोई एना विशेनुं वर्णन आपणे करवानुं छे। एटले आनो जवाब आपणे बधानी रीते अलग अलग आवे छे, एटले कि आनो जवाब आपणे लखवानो नथी। हवे विद्यार्थी मित्रों, आपणे प्रश्न 4 जोईशुं। प्रश्न 4 में पण मुद्दा छे, एना परथी आपणे वार्ता बनावानी छे। दिए गए ढांचे के आधार पर कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए। एटले के आपेला मुद्दा पर थी कहानी लखीने, एटले के वार्ता लखीने तेने योग्य शीर्षक आपो। मुद्दा आपेला छे जे आपणे प्रश्न 1 में जोई गया, एना रीते ज आपणे आवा वार्ता बनावानी छे। तो सौ प्रथम आनुं शीर्षक आवशे लालच का फल। हवे आपणे विद्यार्थी मित्रों आ वार्ताने आपणे हिंदी में जोईशुं। किसी गांव में एक नाई रहता था। वह बहुत गरीब था। नाई एटले के वाळ दाढ़ी करवावाळो हजाम होय एने नाई कहेवामां आवे। ते खूब गरीब हतो। एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था। रास्ते में उसे एक मुर्गी मिल गई। वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी। वह रोज़ सोने का एक अंडा देती थी। कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया। शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी। लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई। एक दिन नाई ने सोचा कि उस मुर्गी के पेट में तो सोने के बहुत सारे अंडे
होंगे। यदि मैं उसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी इन अंडे मुझे एक साथ मिल जाए, उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना भी बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। तो हवे सीख जोईशु। सचमुच लालच का परिणाम बुरा होता है। એટલે કે વિદ્યાર્થી મિત્રો, અહીંયા નાઈ એટલે કે હજામ એ લાલચ કરવા ગયો એટલે એને ખરાબ પરિણામ ભોગવવું પડ્યું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 5 જોઈશું. પ્રશ્ન 5માં ચિત્ર આપેલું છે. અહીંયા આપણે આ સવાલમાં ચિત્ર દ્વારા વાર્તા બનાવવાની છે. ચિત્ર આપણે જોવાનું છે અને એના દ્વારા વાર્તા કઈ રીતે બનાવવાની એ આપણે શીખવાનું છે. અત્યાર સુધી આપણે મુદ્દા પરથી વાર્તા કેવી રીતે બનાવી એવા સવાલની ચર્ચા આપણે સમજી ગયા. પણ આ પ્રશ્ન 5માં ચિત્ર વાર્તા છે એટલે કે ચિત્ર આપેલા છે અને એના પરથી વાર્તા કેવી રીતે બનાવી એ આપણે જોવાનું છે. આ આવું આપણે 6થા ધોરણમાં પણ ભણી ગયા હતા. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આનું શીર્ષક આવશે ખરગોશ કી ચતુરાઈ અથવા ताकत से अक्ल बड़ी। अक्ल એટલે કે बुद्धि। किसी जंगल में एक सिंह रहता था। वह जंगल में रोज कई जानवरों का शिकार करता था। इसीलिए सब जानवर भयभीत और चिंतित रहते थे। एक दिन जंगल के पशुओं ने मिलकर सिंह से प्रार्थना की, आप जंगल में शिकार के लिए न निकले, हम प्रतिदिन निश्चित समय पर एक जानवर आपके पास भेज देंगे। प्रतिदिन એટલે કે दररोज। अब निश्चित समय पर रोज एक जानवर सिंह के पास आने लगा। एक दिन एक खरगोश की बारी आई। खरगोश એટલે કે સસલું। उसने एक तरकीब सोची। तरकीब એટલે કે युक्ति। वह जानबूझकर सिंह के पास देर से पहुंचा। जानबूझकर એટલે કે जानी जोईने। सिंह को बहुत गुस्सा आया। उसने उससे देर से आने का कारण पूछा। खरगोश ने कहा, महाराज, रास्ते में मुझे एक दूसरा सिंह मिल गया था। वह मुझे मारकर खाना चाहता था। उससे जल्दी वापस लौटने का वादा करके मैं आपके पास आया हूँ। जंगल में दूसरा सिंह होने की बात सुनकर सिंह आपे से बाहर हो गया। आपे से बाहर होना એટલે કે એને વધારે ગુસ્સો આવવો। और वह गरज कर बोला, चल दिखा मुझे, कहाँ है दूसरा सिंह, मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। खरगोश सिंह को एक गहरे कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, इसी में छिपा है वह दुष्ट। सिंह ने कुएं में झांका। झांका એટલે કે જોયું। कुएं के पानी में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई એટલે કે प्रतिबिंब अथवा परछायो। उसी को दूसरा सिंह समझकर वह कुएं में कूद पड़ा और डूबकर मर गया। खरगोश की जान बच गई। जंगल के दूसरे जानवरों ने भी राहत की सांस ली और खरगोश को दिया। હવે આના પરથી આપણે શીખ એટલે કે શિખામણ જોઈશું કે આ વાર્તા પરથી આપણને કઈ શિખામણ મળી। તો તાકાત से बड़ी अक्ल होती है। जो काम ताकत से न हो उसे अक्ल से करना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે આપણે પ્રશ્ન 5 જોઈ ગયા। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે પ્રશ્ન 6 જોઈશું। પ્રશ્ન 6ની સૂચના છે, प्यासा कौवा कहानी में कौवा, मटका, पानी, पत्थर, धूप जैसे पात्र वस्तुएं हैं। ये सब कहानी की प्रतिक्रिया के रूप में है। अपनी प्यारी छोटी चाची को जो बताते हैं वह आप लिखिए। એટલે કે તમે નાના હતા ત્યારે આ પ્યાસા કૌવા એટલે કે તરસો કાગડો એવી વાર્તા સાંભળી ગયા છો। તો એમ કે એમાં જે બધા પાત્રો હતા
કાગડો, માટલું, પાણી, પથ્થર, ધૂપ એટલે કે તડકો, આ બધી વસ્તુ આપણે એ વાર્તામાં જોઈ ગયા હતા. તો આ વાર્તા આપણે બીજાને કહેવી હોય તો કેવી રીતે કહી શકીએ એ આપણે જોઈશું. धूप એટલે કે તડકો. आज गजब हो गया चाची, एक उड़ते कौवे को हैरान करने की शरारत सूझी और मैं उस पर टूट पड़ी. पल में ही उसका गला सूखने लगा और उसे जोरों की प्यास लगी. उसने एक पानी का मटका देखा, पर उसमें पानी खूब गहराई में था, उसकी पहुँच के बाहर था. मन ही मन सोचती थी, बच्चू अब क्या करोगे? पर वह बड़ा अक्लमंद निकला. उसने पत्थर से पानी निकाला. कौवा, चाची ऐसी प्यास मुझे कभी नहीं लगी जैसी आज लगी. धूप भी तेज थी, मैं उड़ते उड़ते थक भी गया था, गला बुरी तरह सूख रहा था. तभी मेरी नज़र एक मटके पर पड़ी. उसमें पानी देखकर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा. लेकिन जब मैंने मटके में चोंच डाली तो पानी तक नहीं पहुंची. इधर उधर बैठकर कई बार प्रयत्न किए पर कोई सफलता न मिली. पर चाची तुम्हारा यह भतीजा हार मानने वाला नहीं था. फौरन एक तरकीब सूझी. मैंने आसपास गड़े के पत्थर मटके में डाले. पानी ऊपर तक आ गया. मैंने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई. मटका, चाची आज एक कौवे ने कमाल कर दिया. मुझ में बहुत थोड़ा पानी था. मैं सोचता था कि किसी ने मुझे जरा सा भी धक्का दिया था, किसी की ठोकर, तो यह पानी ढुलक जाएगा. लेकिन जैसे दाने दाने पर उसे खाने वाले का नाम लिखा होता है, वैसे ही बूंद बूंद पर उसे पीने वाले का नाम लिखा होता है. इतने में एक चतुर कौवा आया. उसे प्यास लगी थी, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंची. तब उसने मुझ में कई पत्थर डाले. पानी की सतह ऊपर उठ गई और कौवे ने मज़े से पानी पिया. मैं उस चतुर कौवे को भी कभी नहीं भूलूंगी. पानी, चाची जिंदगी वही अच्छी है जो किसी के काम आ जाए. मैं एक मटके में था. सोचता था कि मैं धीरे धीरे भाप बनकर उड़ जाऊंगा. भाप એટલે કે વરાળ. उस बाप से किसी का क्या भला होगा. परंतु आज एक कौवा मटके के मुंह पर बैठा. वह बहुत प्यासा था. उसने चोंच मटके में डाली, पर वह बहुत तक पहुंच न पाई. तब उसने मटके में पत्थर डाले और जब मैं ऊपर आया तब उसने मुझे पीकर अपनी प्यास बुझाई. पत्थर, चाची हम तो खुले में पड़े पड़े उब गए थे એટલે કે કંટાળી ગયા था. जीवन व्यर्थ लग रहा था. लेकिन आज एक चतुर कौवे ने हमारा उपयोग कर हमें चकित कर दिया. उसे एक मटके से पानी पिया था, परंतु पानी तक उसकी चोंच नहीं पहुंचती थी. तब उसने हमें एक एक कर मटके में डाला. पानी ऊपर आ गया. उसने मज़े से पानी पिया और खुशी होकर उड़ गया. हम मटके के पानी में चले गए. बहुत खुश हुआ. सचमुच चाची कौवा बड़ा अक्लमंद था. तो विद्यार्थी मित्रों, આવી રીતે આપણે પથ્થર, પાણી, મટકા, કૌવા એ બધાનો ઉપયોગ કરીને વાર્તા કેવી રીતે બને એ આપણે જોઈ ગયા. હવે પ્રશ્ન 7 એ ખૂબ અગત્યનો છે. આપણે જોડણીમાં જો ધ્યાન ના રાખીએ તો એનો અર્થ કેવી રીતે બદલાઈ જાય છે એ આપણે આ સવાલમાં જોઈશું. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો બે શબ્દો આપેલા છે, પણ એને જોડણીમાં ध्यान ન રાખવાથી એનો અર્થ કેવી રીતે બદલાઈ જાય છે એ આપણે જોવાનું છે. સૌપ્રથમ પહેલો શબ્દ છે આદિ. અહીંયા આદિમાં દને રસોઈ કરવામાં આવી છે. એનો અર્થ થાય આરંભ. આને વાક્યમાં આપણે જોઈશું, इस कहानी का आदि और अंत बहुत रोचक है.
હવે આપણે બીજો આદિ જોઈશું. આમાં દને દીર્ઘઈ કરવામાં આવી છે. દીર્ઘઈ કરવાથી એનો અર્થ બદલાઈ ગયો. તો આદિ એટલે કે અભ્યસ્ત, અભ્યસ્ત એટલે કે આળસુ. મેં સુબહ જલ્દી ઉઠને કા આદિ હું. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે બીજો શબ્દાર્થ જોઈશું. અપેક્ષા એટલે કે આશા. મુझे आपसे यही अपेक्षा थी. અને બીજો શબ્દ છે ઉપેક્ષા, ધ્યાન ન દેના. उसने स्वास्थ्य की उपेक्षा की એટલે કે ધ્યાન ન આપ્યું. આપણે હવે ત્રીજો શબ્દ જોઈશું. અશક્ત એટલે કે કમજોર. બીમારીને ઉસે અશક્ત બના દિયા. હવે આ શબ્દનો બીજો શબ્દ આસક્ત. મુગ્ધ એટલે કે આકર્ષિત. રાજા સત્યવતી પર આસક્ત થા. गुह એટલે કે ઘર. यह हमारा नया गृह है. ग्रह बुध शुक्र आदि ग्रह. ग्रहों की तरह हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है. बहार એટલે કે वसंत. बागों में बहार आई हुई है. बाहर सीमा के पार. लोग घरों से बाहर निकल आए. शौक. અહીંયા વિદ્યાર્થી મિત્રો બે માત્રા કરવામાં આવેલા છે. તો શોખ એટલે કે ચસ્કા અથવા રુચિ. મુझे घूमने फिरने का शौक है. હવે બીજો શબ્દ જોઈએ શોક. અહીંયા એક જ માત્રા કરવામાં આવ્યો છે. તો શોક એટલે કે દુઃખ. माँ के मरने पर उसे बहुत शोक हुआ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આવી રીતે આપણે મુદ્દા પરથી વાર્તા કેવી રીતે બનાવી એ આપણે અભ્યાસમાં જોઈ ગયા. હવે આનો સ્વાધ્યાય બાકી છે એ આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં જોઈશું. પ્રણામ.